चलिए लेट्स स्टार्ट यहाँ से करते हैं। ये वाला क्वेश्चन नहीं हुआ, ये एक्चुअली 10th में करते हैं अपन, मालूम, सच बता रहा हूँ। 10th ऐसा में जब भी इक्वालिटी दिया ना तो के मान लेते हैं। क्या करते हैं? के के मान लेते हैं, है ना। हाँ ए को बोल सकते हैं के की पावर एक्स, बी को बोल सकते हैं के की पावर वाई, सी को बोल सकते हैं के की पावर जेड, है ना। तो अब उसने बोला एबीसी जीपी में है तो बी स्क्वायर इज ए सी के बराबर, तो के की पावर 2y इज इक्वल टू के की पावर एक्स के की पावर वाई, तो के की पावर 2y इज इक्वल टू के की पावर सॉरी एक्स प्लस वाई, जेड, है ना, जेड अच्छा एक्स प्लस जेड। तो इक्वालिटी होल्ड करेगी तो एक्स प्लस जेड इज 2y, तो एक्स वाई जेड आर एन ए पी, है ना। हाँ से ये तो 10th में ही किया। 10th में तो सर किडीज मैं झूठ नहीं बोलता, जो मैं बताता हूँ सच ही बताता हूँ आपको। 10th में ही किया है आपने, जो 10th में किया वो 10th में किया है। चलो अब आगे चलें क्या। तो लास्ट टाइम हम लोग कहाँ पे थे? लास्ट टाइम क्या पढ़ा लास्ट हमने? सर यही बस ये जो नहीं ये आपको नहीं, वो क्वेश्चन कितने सारे आप किए थे इसके वो बाद। अल्फा बीटा वाला करो। वो तो हो गया, वो तो सर कुछ करवाया आपने अभी? नहीं बेटा, नया अभी हम शुरू करने वाले हैं। वी आर गोइंग टू स्टार्ट। ओके सर। ये वाला भी हमने कर दिया था, इवन प्लेसेस और प्लेसेस वाला भी ये भी कर दिया था हमने। सर इसके पहले क्वेश्चन दिया था। यहाँ से शुरू करते हैं ना, चलो हटाओ, काफी है। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हियर। सम ऑफ इनफाइनाइट, आपने यही बोला था नेक्स्ट क्लास में। विल स्टार्ट फ्रॉम हियर। सम ऑफ एन इनफाइनाइट जीपी। अब इनफाइनाइट जीपी का मतलब क्या होता है? एक जीपी में इन्फिनिट तक सीरीज जा रही है, तो अब हम उसका सम तभी निकाल पाएंगे जब सीरीज कभी ना कभी खत्म होने की कोशिश कर रही हो, जिसको बोला जाता है कन्वर्ज होने की कोशिश करते हो, कन्वर्जेंट सीरीज, है ना। जैसे कि मानो 1, ये सिद्धू 2। सर हम जो वो नहीं करते, मतलब 11 प्लस 103 प्लस 1005, तो वो भी तो इनफाइनाइट ही है ना। नहीं एन टर्म्स तक ही हम निकालते हैं। जितना भी निकाला अभी तक हमने सम ऑफ एन टर्म्स ही निकाला है, इनफाइनाइट तक हम गाड़ी को नहीं लेके। अब हम अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि एक सीरीज है, देखो जैसे 1 2 4 8 16 32, तो इसका इनफाइनाइट वाला टर्म क्या होगा? वो भी इनफाइनाइट ही होगा, बहुत बड़ा होगा ना। इनफाइनाइट पे इनफाइनाइट वैल्यू आ जाएगी, है ना। तो उसकी, तो अब इन सब का जब हम सम निकालेंगे, इन सब का सम हम निकालेंगे, इनको जब हम ऐड करेंगे तो वो भी इनफाइनाइट आएगा। यस और नो? गॉट माय पॉइंट? यस सर। ठीक है, तो हम ये समझ रहे हैं कि इसका सम निकालना इज यूजलेस। ये इसका सम निकालना हमारे लिए कोई काम की चीज नहीं, क्योंकि वो बहुत बड़ा सम है, विच इज अनंत, इनफाइनाइट। तो किसका सम निकालेंगे तो हमें हेल्पफुल होगा चीज, जैसे 1 है, फिर 1/2 हो गया, फिर 1/4 हो गया, फिर 1/8 हो गया, फिर 1/16 हो गया। अब ये सीरीज चलती हुई जाएगी अनंत तक, इनफाइनाइट। तो लास्ट टर्म क्या होगा? 0 हो जाएगा ना, डिमिनिश। सीरीज खत्म होने की कोशिश करेगी, डिमिनिश हो जाएगी। तो इन छोटे छोटे पीसेस को जब ऐड करेंगे तो कुछ एक सम मिलेगा, और वो सम जान के हमें अच्छा फील होगा, हाँ यार दिस इज समथिंग व्हिच इज डेफिनेटली मेकिंग सम सेंस। ओके, सो सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स यूजुअली जब हम निकालेंगे, वो हम तभी निकालेंगे जब सीरीज कन्वर्जेंट सीरीज होगी, जो कन्वर्ज हो रही होगी, ठीक है ना। मतलब जो डाइवर्ज का मतलब है बढ़ती जा रही है, कन्वर्ज का मतलब छोटी होती जा रही है, ठीक है ना। तो कन्वर्जिंग सीरीज है, ओके। और इसको पहचानते कैसे? इस सीरीज का अगर कॉमन रेशियो की हम बात करें तो कॉमन रेशियो इज नथिंग बट हाफ, विच इज लेस देन 1। इसकी अगर हम कॉमन रेशियो की बात करें तो कॉमन रेशियो इज ग्रेटर देन 1। तो वी विल ऑलवेज बी फाइंडिंग आउट सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी, whose common ratio will be lying between -1 to 1। देख लो, ये कंडीशन होगी तभी हम सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी निकालेंगे, नहीं तो हम सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स निकालेंगे नहीं। दैट डज नॉट मेक एनी सेंस। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। अब सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स निकालते कैसे, मैं वो बताता हूँ आपको। ये लिख लो, अब लिख लिया आपने ये बेसिक जानकारी। अब देखो, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ अ जीपी क्या होता है? ए आर की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, या ए 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर। इज इट क्लियर? अब मैंने आपको बताया था ये फॉर्मूला यूजुअली हम यूज करते हैं जब r 1 से छोटा होता है, छोटा 1, और ये यूज करते हैं जब r 1 से बड़ा होता है, ताकि चीजें पॉजिटिव पॉजिटिव रहें और हमें भी अच्छा लगे, ठीक है। अब सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स का मतलब क्या है? जब n इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा तो सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स हम निकालेंगे। तो a 1 माइनस आर की पावर n
upon 1 minus r provided what is provision, n is approaching to infinity, that is a provision. ठीक है, जब इसको मैथमेटिकली हम लिखेंगे, मैथमेटिकली ऐसे लिखते हैं, देखो लिमिट n approaches to infinity a 1 minus r raised to n upon 1 minus r. Now if r is less than 1, if r is less than 1, r raised to n limit n approaches to infinity would approach to 0. r अगर 1 से छोटा है और उसकी पावर अगर आपने इन्फाइनाइट पे रेस कर दी तो वो तो छोटी हो जाएगी, क्वांटिटी 0 की तरफ जाने की कोशिश करेगी. जैसे हाफ की पावर इन्फिनिटी क्या होता है, 0 होता है. वैसे ही 1 छोटे का पावर जितना बड़ा 0 की ओर जाएगा. हाँ ठीक है ना, तो ये क्वांटिटी कहाँ जा रही है, 0 को टेंड कर रही है. तो ये प्यार से क्या हो जाएगा, a अपॉन 1 माइनस r हो जाएगा, वही लिखा है. ठीक है, नोट डाउन कर लो. सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ अ जीपी इज a अपॉन 1 माइनस r. क्लियर? Yes, sir. चलिए लेट्स फर्दर मूव ऑन, आगे चलते हैं. अब थोड़े बहुत क्वेश्चन देख लेते हैं. लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन. 1/2 प्लस 1/3 स्क्वायर प्लस 1/2 क्यूब up to infinite. दो अलग जीपी है. यस, तो दोनों को अलग अलग लिख दो आप. अरे एक सेकंड रुको, कर दे. कर लो. Nine. यहाँ से क्या आ जाएगा, a अपॉन 1 माइनस r, तो 1/2 अपॉन 1 माइनस व्हाट इज r, 1/4. बेटा यहाँ पे a हाफ है, कॉमन रेशियो कितना है, 1/4 है. 1/2 का स्क्वायर, 1/4 है. हाँ. यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, 1/3 स्क्वायर. कॉमन रेशियो क्या है, वो 2/3 हो जाएगा. यस, तो क्या हो जाएगा 1/3 स्क्वायर 1 माइनस 1/3 स्क्वायर. तो ये हाफ 3/4 प्लस 1/3 स्क्वायर 8/3 स्क्वायर. तो स्क्वायर कट गया, सिंप्लीफिकेशन क्या हो गया, 19/24. 2/3 1/8 है ना, 19/24. इजी सर तो इन सब का सम भी कभी 1 से ज्यादा नहीं होगा ना? नहीं होगा, इसका सम 1 से ज्यादा नहीं होगा. दूसरी चीज का हो सकता है ना बेटा, शुरुआती मान लो 1 से करते हैं, यहाँ पे 1 + 1 प्लस करते हैं है ना, तब भी जीपी बनती 1, फिर हाफ, फिर 1/2 क्यूब. जैसे ये लिखते हैं, ये 2 से लिखना पड़ता, नॉट हाफ, 2 से लिखना पड़ता है ना. तो ये सम ऑटोमेटिकली 1 से बड़ा हो गया. इनफाइनाइट का ऐसा मतलब नहीं है कि सम 1 से छोटा होगा. इनफाइनाइट का मतलब ये है कि सम फाइनाइट आएगा, कुछ कन्वर्ज होगी सीरीज. ठीक है, चलिए लेट्स फर्दर मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ये क्वेश्चन ले लो. सर ड्रिल का यही डाउट था खाली, इसमें आर पता नहीं चल रहा था. क्यों आर पता नहीं चल रहा है, इनका रेशियो ले लो आप. सर 1 बाय मतलब √2 + 1 आ रहा था, बट Yes, 1/√2 इसको रैशनलाइज करेगा तो r, that is √2 - 1 only है ना. a अपॉन 1 माइनस r, ये क्या है, √2 + 1, 1 माइनस r, √2 - 1 क्या देगा, √2 + 1 अपॉन 2 माइनस √2. 2 - तो अगर आप इसमें से √2 बाहर निकाल लेते हो, फिर √2 + 1 अपॉन √2 - 1 रेशनलाइज करेंगे तो ऊपर स्क्वायर हो जाएगा, √2 + 1 का स्क्वायर अपॉन √2. और दूसरी सीरीज में सिर्फ 1 है कि क्या है वो? 1 है ना, 1 √2 + 1, फिर √2 + 1 से डिवाइड, फिर √2 + 1 से डिवाइड. ठीक है ना, सिंप्लीफाई कर लोगे, 2 + √2 + 1 प्लस 2 √2, 3 + 2 √2, तो 3 √2 + 4/2. 4/2. सही है ना. यस सर. Yes. चलिए आगे चलते हैं. सर एक सेकंड,
लिख लो इसको सिद्धार्थ, इस क्वेश्चन को ले लो। सर मतलब वो क्वेश्चन में +1 किया हुआ है ना अलग से, दूसरी जो सीरीज है दो सीरीज ये अलग अलग है नहीं बेटा, सेकंड। सेम सीरीज, सेम सीरीज। इसको डिवाइड करेंगे √2 + 1 से, फिर इसको डिवाइड करेंगे √2 + 1 से, और मल्टीप्लाई करेंगे √2 - 1 से। ठीक है, हाँ ओके ओके। चलिए इसको ले लो फटाफट। तो 1 तो वो सीरीज का सर पार्ट, इट्स नॉट अ डिफरेंट सीरीज। सर बीच में प्लस लिखा है या फिर ठीक है? किधर किधर किधर, इधर मल्टीप्लिकेशन है ना बेटा, बस मल्टीप्लाई, मल्टीप्लिकेशन है। ये मल्टीप्लिकेशन है। पावर ऐड होगी ना। हम्म सर क्योंकि पावर में एपी बन रही है इसलिए। ये पे थोड़ी जीपी तो है। 6 ही 4 आंसर 6 8। आएगा। हाँ एक्सपी है ना। सर इंटू 6 होता जा रहा है, इंटू 6 स्क्वायर। क्या आंसर आ रहा है? 6। सबका आ गया 6। चले आगे क्या? यस सर करो एक बार। मेरा नहीं आया। अरे क्या किया। क्या बन हाँ रहा है यहाँ पे 6 आपके? कैसे आया? 6 6 का बार पावर, 6 का पावर 1/2, 6 का पावर 1/4, 6 का पावर 1/6, 6 का पावर 1/8, हम्म, है ना? अच्छा ये वाला टर्म नहीं होना चाहिए ना, ये वाला नहीं होना चाहिए, हाँ तभी बराबर देखा ही होगा। नहीं। इसमें थोड़ा सा सर नहीं तो तो इसीलिए एचपी तो बन मैंने रही बोला है। था ये जीपी है ना सर। एक मिनट, एक मिनट। को एपी बोलते सिद्धू 6 के नहीं साथ। नहीं नहीं, नॉट ईपी, रेसिप्रोकल है, एचपी बोलते हैं अच्छा HP है एचपी, ना। हाँ एचपी है। ये वाला टर्म एचपी है, ठीक है ना, इसको ऐसे करेक्ट कर लो, ये टर्म एक्स्ट्रा आ जाएगा। चलो ठीक है ना। सर मतलब समझ नहीं आई। हाँ 6 की पावर में है, ऐसा आ गया। सर ये सर फाइनल समेशन ऑफ आंसर क्या जीपी है? है ना। क्या समेशन ऑफ द पावर्स इज अ जीपी, जो पावर्स लिखी है वो जीपी है, हाँ वही। ठीक है ना, जीपी है। देखो सर 6 की पावर हाफ, यस बेटा, 6 की पावर 1/4, 6 की फाइनल आंसर क्या आएगा? इंफिनिटी। देख लेते हैं, 6 की पावर में हाफ, 1/4, 1/8, तो ये एक जीबी बन रहा है इन्फिनिट का। ए 1 - r 6 आ जाएगा, है ना। यस सर। चलिए आगे चलते हैं, लेट्स टेक डाउन वन मोर क्वेश्चन, इसको ले लो। सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ अ जीपी, अच्छा ठीक है मोहम्मद, कोई बात नहीं, है ना। हेत को सब समझ आ रहा है? हेत, यस सर। हेत तुम कर रहे हो हमारे साथ? हेलो। हेलो, हाँ हेत, हाँ सर। ये वाला आंसर तुम बताओगे मुझे, देखो ठीक है ना, कोई नहीं बताएगा, ये वाला आंसर मुझे हेत बताएगा। हेत बताओ, चलो जल्दी जल्दी। सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ अ जीपी इज 4 एंड सम ऑफ द क्यूब्स इज 192, फाइंड जीपी। हेत आ गया? सर 2 मिनट।
सबका निकल गया? हाँ यस सर। सर। इक्वेशन आ Yes. सर दो सर इक्वेशन R 1 plus r square plus r is equal to 64 by 192 इतना। परफेक्ट आंसर ही आ गया। ठीक है ओके। अरे मैंने कब बोला पूरा हो गया काउंट मम्मा? करो, हेड बताएगा। ठीक है ओके। चलो हेड बताओ, हो गया हेड? सर सीरीज आ गई। आ गई? क्या आ रहा है सीरीज का फर्स्ट टर्म? 6 आ रहा है सर। वेरी गुड। और कॉमन रेशियो कितना आ रहा है? -1/2। बहुत अच्छे, अरे सुपर। बताओ कैसे किया, जल्दी जल्दी बताओ। सर वो सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी वो a माइनस r। क्या लिखा? सम ऑफ हेलो। इनफाइनाइट। हाँ हेड बताओ, आवाज आ रही है तुम्हारी क्लियर, बोलो। हाँ सर। सम सर ऑफ a इनफाइनाइट। बाई 1 माइनस r इक्वल्स टू 4 ओके क्यूबिंग कर दिया। अच्छा, दोनों साइड क्यूबिंग कर दिया। यस सर। ओके, तो a अपॉन 1 माइनस आर का होल क्यूब इज 64। हाँ सर। ओके सर फिर वो उसको इक्वल टू 192 कर दिया, मतलब a क्यूब बाई 1 माइनस r क्यूब इक्वल्स टू 192। बहुत अच्छा, क्योंकि क्यूब्स है ना, तो वो जो जीपी बनेगी वो बनेगी ए क्यूब आर क्यूब, है ना? बनेगी ए क्यूब अपॉन 1 माइनस आर क्यूब, दैट इज 192। दोनों में से ए क्यूब इक्वेट कर दिया आपने। यस सर। ओके, तो 192 इंटू 1 माइनस आर क्यूब इज इक्वल टू 64 इंटू 1 माइनस आर होल क्यूब। बस क्वाड्रेटिक आ जाएगी, है ना? हाँ सर। ये कितना टाइम लिखा है यहाँ पे? 1 टाइम 3 टाइम, है ना? और ये लिखा है 1 प्लस आर स्क्वायर 3 टाइम्स 1 माइनस आर होल स्क्वायर। सॉरी सर उल्टा लिख। उल्टा लिख दिया। तो इसको ऐसा करता हूँ भाई, ये यहाँ पे लिखा हुआ है 3 टाइम्स के साथ और 1 माइनस आर का होल स्क्वायर लिखा हुआ है इधर, ठीक है ना? यस क्वाड्रेटिक सॉल्व कर लेंगे तो आर स्क्वायर माइनस 2r प्लस 1 3r स्क्वायर प्लस 3r प्लस 3, है ना? आर माइनस टू आर आर माइनस स्क्वायर, हाँ माइनस माइनस ये देगा प्लस 5r प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यस, यही आ रहा है। सर इनफाइनाइट सीरीज में आर Yes. नेगेटिव हो फिर भी चलेगा ना, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव फिर होता रहेगा। 1 से 1 के बीच में ये लिमिट होनी चाहिए बेटा, दिस इज द लिमिट, ठीक है? -2 हो गया पर फिर भी सर माइनस प्रॉब्लम हो जाएगा ना बेटा, क्यों? देखो शुरुआत हुई मान लो 1 से, फिर -2, फिर 4 आ गया, फिर -8, फिर 16 आ गया, तो प्रॉब्लम हो गया ना। तो इधर क्या होगा इनफाइनाइट में? अच्छा हाँ। सर क्वेश्चन मार्क। हाँ सर मैंने ना ऐसे मतलब वही किया, a क्यूब बाई 1 माइनस r क्यूब इज इक्वल टू 192। सर उसके बाद है ना a क्यूब में मतलब a आया 4 माइनस 4r, तो एक ही वैल्यू डाल दी। ठीक है, हाँ सर हो गया वैसा ही किया। हो गया हो गया। ठीक है, तो भी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लो, आ जाओ, चलो फटाफट। Sum of the first two terms of an infinite GP is 5 and each term is 3 times the sum of the succeeding terms. Find the GP. इसका आंसर मुझे काव्य बताएगा। काव्य, हाँ सर। जल्दी जल्दी करो काव्य, चलो फटाफट बताना है तुमको। सर द सम ऑफ सक्सीडिंग टर्म्स मतलब सक्सीडिंग टर्म मतलब आगे के टर्म्स का सम, जितनी आगे की टर्म्स है उसकी। मतलब अगर मतलब 2 है तो 1 और 2 का सम के 2 से लेके इनफाइनाइट का सम। उसको छोड़ के आगे के टर्म्स आ रहे, थर्ड से लेके आगे तक। अच्छा
देखो हमें है ना 295 स्लाइड तक जाना है, ठीक है ना? ओ 230 ठीक है, चलो जल्दी आज के टोटल आज सर एक मिनट, आज जाना है, आज हमको जाना है, हमारा टारगेट है। हो जाएगा सर। हो जाएगा, ठीक है, यस आ जाओ जल्दी जल्दी बी करो। ऑप्टिमिस्टिक। फर्स्ट टू टर्म्स ऑफ एन इनफाइनाइट जीपी इज 5, सम ऑफ फर्स्ट टू, तो a प्लस AR बोल सकता हूँ। सर R 3/4 आया। हाँ 1/, 1/4 आ रहा है, यस। सही है 1/4 सही है। देखो सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स ऑफ एन इनफाइनाइट जीपी इज 5, तो a प्लस AR इज नथिंग बट 5 के बराबर है, ओके। एंड ईच टर्म इज 3 टाइम्स द सम ऑफ द सक्सीडिंग टर्म्स, तो ईच टर्म बोल रहा है, ईच टर्म मतलब जो फर्स्ट टर्म होगा वो 3 टाइम्स सम ऑफ सक्सीडिंग, मतलब s इनफाइनाइट माइनस a के बराबर होगा, बोल सकता हूँ। यस सर। अच्छा हाँ a would be 3 times s infinite minus 3a, so 4a A. would be 3 times s infinite, तो एस इनफाइनाइट माइनस से ही क्यों किया? लिखा है ना, sum of तो the फर्स्ट टर्म of an infinite is 5 and each term is 3 times the sum of the succeeding terms. तो उसके बाद वाले टर्म को फर्स्ट टर्म गिन के फिर सम कर दो। तो भी चलेगा, बट क्यों ऐसा करना? क्वेश्चन में a और r अननोन रहता है, वही निकालना है, खत्म। s इनफिनिट क्या हो तो जाएगा? ये कैंसिल हो एस जाएगा उसका। इनफाइनाइट क्यों लिया? तो बेटा r आ जाएगा ना, प्यार से, बहुत प्यार से आ अच्छा। जाएगा, 1 minus r will be 3/4। अरे बेटा इनफाइनाइट जीपी दिया हुआ ना, यहाँ पे लिखा है ना, सर तो उससे मतलब तुमसे उससे मतलब इनफाइनाइट जीपी का सम तो ऐसे इनफाइनाइट लिखा जाएगा ना, उससे मतलब उसी से हमको। सर पर ये एस इनफाइनाइट वाला समझ नहीं आया लास्ट में। अरे ईच मेरे टर्म बेटे, इज उसने बोला फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म से चलते चलते इनफाइनाइट तक को ऐसे इनफाइनाइट बोलते हैं। हाँ उसने बोला पहला टर्म जो होगा वो क्या होगा, 3 टाइम्स सक्सीडिंग टर्म्स, t2 प्लस t3 से लेके इनफाइनाइट अच्छा तक। ये वो मैंने तो मैंने T2 प्लस T3 ले लिया सिर्फ सक्सीडिंग टर्म्स मतलब टर्म्स। आगे के जितने भी टर्म्स बचते हैं, ऐसे इनफाइनाइट माइनस t1 लिखा जा सकता है ना इसको, है ना। r 1/4 आ गया बेटा, तो कंप्लीट हो गया क्वेश्चन, अब ये निकल जाएगा यहाँ पे। 4 ये 4 आ रहा है। 4 चलिए बहुत सर बढ़िया। ऐसे किया A4 सर 3a is equal to AR upon 1 minus R नहीं लिख सकते? 3a इज इक्वल टू, मतलब मैंने फर्स्ट टर्म ए लिया, सेकंड टर्म AR लिया, तो अगर हम सेकंड से इनफाइनाइट तक लेंगे तो उसका आएगा AR upon 1 minus R AR सम। नहीं तो भी सेम ही आएगा, सिंपलीफाई करोगे तो स्टोरी तो सेम ही बनेगा। किंतु तूने 3 को दूसरी साइड ले लिया है। हाँ उसने A 3 is को equal दूसरी to- साइड लिया। उसने 3 ये तो बोला। सेम ही आएगा दोनों में, आप वैसे AR को फर्स्ट टर्म लेके सॉल्व कर सर लो। क्यों 3 इस साइड आएगा? 3 टाइम्स, अच्छा हाँ हाँ सॉरी। चलो लेट्स गो फॉर नेक्स्ट, जल्दी जल्दी करना है अपने को, ठीक है ना। लेट्स टेक दिस क्वेश्चन, x is nothing but n is equal to 0 से infinite cos 2n theta, y is equal to n से लेके 0 से लेके infinite तक sin 2n phi, z is this, then prove that this is the relation, ये relation prove करना है आपको। भाई मॉडल सर वो रेज टू है वहाँ पे, कहाँ पे आदम? सर कॉस रेज टू 2 है नहीं यहाँ। हाँ हाँ बेटा, into- रेज टू, तभी जीपी बनेगा ना। हाँ सर। तो x को क्या लिखा गया, देखो पहले परिभाषा देख लो आप, ठीक है ना। x की लैंग्वेज क्या है, x इज नथिंग बट cos ऑफ 2n 0, तो ये पहला टर्म 1 है, दूसरा टर्म क्या है cos स्क्वायर थीटा, तीसरा क्या है cos की पावर 4 थीटा। तो क्या हो जाएगा a अपॉन 1 माइनस r, हाँ क्या हो जाएगा हाँ साइन स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट y क्या हो जाएगा, तो सिक 1 बाय cos स्क्वायर 5 हो जाएगा, है ना। हाँ 6 स्क्वायर z क्या हो जाएगा 1 बाय साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 1 अपॉन a अपॉन 1 माइनस r, 1 माइनस r, व्हाट इज r, cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर 5, ठीक है।
तो एडिशन, अच्छा मल्टीप्लिकेशन है, ओके। है ना, हाँ सर। cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर फाई। ओके, अब हम क्या कर सकते हैं, देखो प्रूफ करना है ये रिजल्ट, तो मैं क्या कर लेता हूँ, व्हाट आई डू इज, या तो RHS ले लूँ जो बड़ा है तो सिंप्लीफाई LHS में हो जाएगा, है ना, तो RHS से शुरू कर लो, LHS निकल जाएगा आपका, कर लो फटाफट। XZ लिख लो। अच्छा क्या करो पता है, Z को बाहर निकालो, सबसे बड़ी चीज ऐसे करो, सॉल्विंग ऐसे ले लो, अब Z को बाहर निकाल लिया, x प्लस वाई माइनस 1 कर दिया आपने। तो वही y कर में लो। पहला टर्म 1 नहीं होगा ना? cosec स्क्वायर थीटा, क्यों बेटा, साइन स्क्वायर रेज टू 0 तो 1 ही होगा। साइन, कोई भी साइन रेज टू 0, देखो एनीथिंग आपको रेज लाना टू क्या है 0। पता है, लाना क्या है, आपको लाना है कोसिक स्क्वायर थीटा सीक स्क्वायर फाई। सर लेकिन साइन 0 तो 0 होता है। बेटा आर्ग्यूमेंट नहीं है, पावर की बात साइन चल रही है, पावर की बात चल रही है, साइन रेज टू 2 एंड 5, अगर रेज टू 0 है तो एनीथिंग रेज टू 0 इज 1, है ना, समझ पा रहे हो मोहम्मद क्या बोल रहे हैं हम? यस। बेटा ये पावर 0 है, इसको थोड़ी कोई फर्क पड़ रहा है, आर्ग्यूमेंट की बात ही नहीं हो रही है। सर आ गया cosec स्क्वायर थीटा इनटू sec स्क्वायर थीटा। सीक स्क्वायर फाई है ना, आ गया ना, चलिए बहुत बढ़िया। देखो क्वेश्चन लेने का पर्पस यही था, देखिए बच्चे घबरा जाते हैं ऐसे, बहुत बड़ी बड़ी पावर सिग्मा देख के तो मतलब जान हलक में आ जाती है, ओ हो पावर पावर कैसे करेंगे, सिग्मा छोड़ दिया सर, देखा ही नहीं, ऐसे नहीं करना आपको, ठीक है ना, क्वेश्चन को बहुत धीरज से देखो समझो, अटेम्प्ट करो, हो जाएगा, ठीक है, भागना नहीं है। ओके लेट्स फर्दर मूव ऑन, अब इसको ले सर लेते, एक सेकंड रुको ना। रुक जाऊं क्या, नहीं हुआ है क्या अभी तक? सर मेरा तो सब कुछ कट गया, ऊपर 0 हो गया मेरा। 0 नहीं हुआ, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा होगा। देखो इनटू थीटा फाई, एक बार देख फिर से। देखो z बाहर निकाल लिया, x प्लस वाई माइनस 1 बच गया, ठीक है, z आपका क्या था, 1/1 1 माइनस बाय cos स्क्वायर 1 थीटा माइनस साइन स्क्वायर। cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर फाई था, है ना, और ये वाला क्या था, 1 माइनस ये x को 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1/cos स्क्वायर फाई माइनस 1, माइनस, है ना, एलसीएम ले लेते हैं, क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर फाई। सर cos स्क्वायर थीटा और sin स्क्वायर फाई होगा ना, स्क्वायर थीटा और अरे अंदर ब्रैकेट के अंदर 1 अपॉन sin स्क्वायर फाई प्लस 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा। हाँ भाई वही है, मैंने फाई थीटा इंटरचेंज हो गया, कोई बात नहीं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर फाई माइनस ऑफ 1, है ना, यार ये सही तो है, कहाँ इंटरचेंज हुआ? थीटा फाई लिखा है ना सर आपने? नहीं वो दोनों थीटा किसी और का किसी और के साथ चला गया, साइन स्क्वायर थीटा और नहीं सर, वो तो कन्वर्जन में साइन स्क्वायर को मिल गया था ना। ओके हाँ कन्वर्जन में बेटा ये तो सही लिखा है, सही, हाँ सर आपको एलसीएम नहीं मतलब एलसीएम लेना पड़ेगा ना। हाँ तो वही लिया, तो यहाँ पे 1 की जगह बनेगा 1 माइनस ये बनेगा साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर फाई, यही बन रहा अच्छा मल्टी, सर मैंने दोनों को, सॉरी सर, मैंने माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर फाई लिख दी। तो ये क्या बन गया 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई कॉस स्क्वायर थीटा, है ना, यस यस। अच्छा फिर आपने क्या किया, एक्स वाई को क्या करे सर? हाँ अब मैंने तो थीटा ले लिया भूल से, इसीलिए हो गया था। काम कर लेते ना, रुको हो जाएगा, एक्स जेड लिखा है ना, एक्स जेड लिखा है तो ये वाला, अच्छा मुझे लिखवा दो एक बार, फिर से मैं लिख लेता हूँ, एक्स मेरे पास कितना आ गया था 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 1 अपॉन सर
x 1 upon sin square sin स्क्वायर थीटा है ना, theta. Yes. y आ गया था 1 अपॉन Cos cos square 5. square. cos स्क्वायर 5। हम्म ओके, तो अगर मैं x z करता हूँ तो वो कितना आएगा, sin स्क्वायर थीटा अपॉन, अच्छा z 1 कितना आया था आपके minus पास, 1 upon cos 1 cos minus square theta. sin square 5. Yes. अरे तो एक काम कर लेते हैं ना, बहुत सिंपल है। देखो cos स्क्वायर थीटा और sin स्क्वायर 5 को जो ये वाले टर्म्स हैं उन्हीं में रिप्लेस करने की कोशिश करते हैं ताकि चीजें कट जाएं आगे चल के। तो 1 अपॉन 1 माइनस cos स्क्वायर को लिख सकते हो 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा हाँ है ना, और sin स्क्वायर को लिख सकते हो 1 माइनस cos स्क्वायर 5। तो जब ये हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना बन जाएगा, 1 अपॉन 1 माइनस, यू विल गेट 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर 5, ठीक है ना, अच्छा हाँ, sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर 5, ठीक है ना। ये तो उसी वाले से हो जाएगा। तो ओ हो गया सर, ये तो सब खत्म। ये सिर्फ थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया ताकि जो भी मैंने सॉल्व किया था ना, ये वाला पार्ट, ये जो सॉल्व किया था अभी मैंने, जिसमें z कॉमन निकाला था और x प्लस वाई माइनस 1 लिखा था, तो ये सेम बन जाएगा आपका। बना लो, हाँ सर। 1 से 1 कट गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर 5 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर 5, ठीक है, यही बन रहा है। अब जब इसमें से आपने z कॉमन निकाला और इसका एलसीएम लिया तो यहाँ पे क्या बना था, 1 अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर 5, और यहाँ पे क्या बना था, x प्लस वाई, तो ये था 1 अपॉन दिस प्लस 1 अपॉन दिस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर 5 माइनस 1, ठीक है ना। तो जब आप इसका एलसीएम ले लोगे अब, ठीक है, तो z की फोटो लिखना मत भूलना। z की फोटो अब क्या हाँ है, सर 1 अपॉन में है ये। z की अब ये फोटो मत लिखना, डोंट राइट दिस फोटो ऑफ z नाउ, z की अब ये फोटो लिखो आप, हाँ, तो ऊपर नीचे सब कट। ये भी कट जाएगी। ठीक है। तो जब ये लिखोगे तब ये फोटो बन जाएगी 1, ये बन जाएगी cos स्क्वायर 5, आई एम सिंप्लीफाइंग दिस फर्स्ट, cos स्क्वायर 5 प्लस sin स्क्वायर square थीटा माइनस cos स्क्वायर 5 sin स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर 5, और z की डेफिनेशन में लिख रहा हूँ अभी, वही साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर 5 माइनस स्टोरी साइन स्क्वायर cos स्क्वायर, ठीक है ना, ये इससे कट गया, तो ये आपका एक्स वाई ही आ गया। इजी, यस यस चलिए अब आगे चलते हैं। यस अरे सर 2 मिनट लिखना था। लिखना बाकी है, लिख लो भाई, लिख लो, बच गए तो Yes. गायब हो जाता अभी। सर ले लिया स्क्रीनशॉट, बाद में लिख दूंगा। चलो ये आसान है, इसको नहीं लिख रहे हम। लेट्स गो फॉर दिस क्वेश्चन नाउ, कन्वर्ट 0.356 बार इन द रेशनल फॉर्म। ये तो सर ये तो 9 9th में करते थे। हाँ, अब इसको कैसे करेंगे हम, एपीजीपी के फंडे से सब भाई प्रूव करना पड़ेगा। कन्वर्ट इन रेशनल फॉर्म, पी बाई क्यू फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो 9th वाले से कर दिया। नहीं तो इसको क्या अरे करेंगे, तो- अब बताता हूँ मैं क्या लिखते हैं। सर 0.3 0.0056 ऐसे ऐड करते जाएंगे। हाँ बस 056, फिर क्या लिखेंगे 0.00056, यस और नो, अच्छा और ये तो अनंत तक चलता है स्टोरी, है ना। अच्छा 5 यस तो ये क्या लिखा गया है बेटा, ये लिखा गया 0.356 then 56 then 56 then 56 and it goes on, yes or no, यस है ना। अब जीपी लगा दोगे आप, जीपी का फंडा इसके बाद लग जाएगा 56 कॉमन ले लो सर। माइनस 3, है ना, प्लस 56 इंटू 10 की पावर माइनस 5, ये रहेगा 0.3 प्लस 56 टेकन आउट कॉमन, या 56 इंटू 10 की पावर माइनस 3 ही बाहर ले लो पूरा पूरा, 1 प्लस 1/100 प्लस एंड इट गोज ऑन, यस, ये 3/10 प्लस 56/1000 1/100 a अपॉन 1 माइनस 1/100, ये 100/99 आ गया, तो 3/10 प्लस 56/1000 इंटू 100/99, जीरो कट गए, ये 2 0 गया, 3/10 प्लस 56/990, इजी। आई थिंक अब कर लोगे रेशनल, है ना। सर 1 मिनट रुको। यस सर। ये सब मैं करवा इसलिए रहा हूँ क्योंकि कभी कभी स्कूल एग्जामिनेशन में पूछ लेते हैं ना, तो अब आपको आना चाहिए, ठीक है।
स्कूल एग्जाम में तो कोई भी मेथड चला देते हैं। ऐसा बेटा नहीं, तुम भ्रम में जी रहे हो, तुम भ्रम में जी रहे हो, ऐसा नहीं है, लिखना पड़ता है, ठीक है ना, हर चीज लिखना पड़ता है। चलो अब आगे आ जाओ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Because square is drawn by joining the midpoints of the sides of the square. A third square is drawn inside the second square in the same way. The process continues indefinitely. If the side of the square is 10, find the sum of the areas of the squares formed. सर अभी सर 1 मिनट दो, पहले क्वेश्चन लिखे हम। लिख लो बेटा, लिखो। हाँ सर, लिखो लिखो। यस, मोहम्मद शल्ला वाला का मेरे पास आंसर आ गया है, लास्ट वाला 353 बाय 990 आएगा मोहम्मद शल्ला वाला। इट्स नॉट 999, इट्स 990, एलसीएम 990 आ जाएगा। यस सर। सर तो 3 को 99 से मल्टीप्लाई। हाँ हाँ, चलो अब जल्दी जल्दी करो इसको, ये क्वेश्चन लिखो। चलिए देखिए कैसे करेंगे इसको। लिख लिया सर क्वेश्चन? एक सर एक नहीं मिनट सर, question अभी तो लिखने। 4th लाइन। नहीं ऐसा फालतू में हंसता है। मेरी टारगेट हमारा है वो हमें कंप्लीट करना है, ज्यादा भटको मत टारगेट से, ठीक है ना। सर हो गया। सर 10 से फिर 2a 5 रूट 2 स्क्वायर, फिर 5 रूट 2 पर। क्या आ रहा है फाइनल आंसर, मुझे बता दो क्या आंसर आ रहा है आपका। 2a स्क्वायर। बेटा सब दिया हुआ है, ए तुमने खुद एज्यूम किया, उसको रिप्लेस कर लो वापस, अच्छा 10 दिया हुआ है ना। 200। 200 सही है। लेट्स रीड द क्वेश्चन। लैंग्वेज क्या है क्वेश्चन का। स्क्वायर इज ड्रॉन बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ अ स्क्वायर। तो एक स्क्वायर के मिड पॉइंट को ज्वाइन करके एक और स्क्वायर बनाया। जो स्क्वायर बना होगा वो ऐसा कुछ स्क्वायर बनेगा, उसके मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके एक स्क्वायर बनाया। फिर क्या किया हमने, फिर इसके मिड पॉइंट को ज्वाइन करके एक स्क्वायर बनाया। तो ये प्रोसेस चलता हुआ ही गया। तो हमें स्क्वायर्स की एरिया बतानी है क्या होगी सबकी मिला के ये, ठीक है ना। तो देखो पहले तो अंडरस्टैंड करेंगे कि स्क्वायर बनेगा अंदर वाला या नहीं, क्या बनेगा। देखो ये 90 है, ये 90, ये 90, ये 90 है। तो 10 था तो ये 55 था, ये 55 था, ये 55 था, ये 55 था। तो ऑटोमेटिकली ये 5√2 बन गया, 5√2 बन गया, और 5√2 बन गया, 5√2 बन गया, है ना पाइथागोरस से। और ये 45 होता है, ये 45, तो बचा हुआ 90 बन गया, ठीक है। तो पहला स्क्वायर था जो 10 का था, दूसरा 5√2 का स्क्वायर बना, है ना। साइड्स ही अभी लिख रहे हैं स्क्वायर की। इसके बाद जो स्क्वायर की साइड बनेगी वो क्या बनेगी ऑटोमेटिकली, देखो उसका आधा 5/√2, और ये बनेगी 5/√2। तो पाइथागोरस से आप ये येलो वाला निकालोगे, दिस वन आई एम टॉकिंग अबाउट। बेटा मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये वाला एक स्क्वायर है 5/√2, 5/√2, तो ये निकल जाएगा पाइथागोरस से, ठीक है। तो 5 आ गया आपका। तो पता क्या चला, एरिया 100, नेक्स्ट 50, 50, नेक्स्ट 50 25, एरिया निकाल दोगे 100, 1 माइनस आर हाफ, 100 इंटू 2, 200 एरिया आ गया, खत्म। यस चलिए आगे चलते हैं, इजी क्वेश्चन। यस सर। यस सर। सर लास्ट ईयर वाला एनटीएससी के मॉड्यूल में था है क्वेश्चन। ना, हाँ चलो अब आगे चलते हैं। लेट्स टेक दिस क्वेश्चन। एनटीएससी के मॉड्यूल में था, क्यों तब तो जीपी नहीं पढ़ा था अपन ने, एनटीएससी में कैसे था। सर सब कुछ है उस मॉड्यूल में, पूरा 11th ही है। हाँ अच्छा, ओलंपियाड वाले सेक्शन में होगा क्वेश्चन, एपी के। सर कोई सेक्शन नहीं, सब कुछ मतलब ऐसे ही था। हाँ चलो बढ़िया, लिखो। चलो लेट्स कम टू दिस नाउ। सर इसका आंसर क्या था? 200 200 100 by half. Yes. Go for this question. After striking a floor, a certain ball rebounds 4/5 of the height from which it had fallen.
Find the total distance that it travels before coming to rest if it is gently dropped from the height of 120 meters. सर एक क्वेश्चन लिख रहे, एक मिनट। ये तो फिजिक्स का क्वेश्चन आ गया। अच्छा, फिजिक्स इज नथिंग बट एप्लीकेशन ऑफ मैथमेटिक्स, है ना, अप्लाइड मैथ्स। The 600. सर प्लस कॉन्सेप्ट्स। हाँ चलो अब सिद्धू जल्दी जल्दी आंसर निकालो, फटाफट निकालो। इसका आंसर मुझे मुस्तफा बताएगा, मुस्तफा भिवाला। मुस्तफा सर मतलब रेस्ट से ही हाँ, ड्रॉप सर। किया ना, मतलब हाँ रेस्ट से ड्रॉप किया इसको। इनिशियल 10 सेंटीमीटर वेलोसिटी थी। 0 सेंटीमीटर में कैसे होगी वेलोसिटी? सेंटीमीटर पर सेकंड। क्यों? चलो जल्दी जल्दी करो। इनिशियल वेलोसिटी 0 कंसीडर करते हैं जब जेंटली ड्रॉप करते हैं तो। सर वेलोसिटी क्यों कंसीडर करनी है? अरे वो उसको समझा रहा हूँ, वो बोल रहा है ऐसे, तो मैं उसको बता रहा हूँ। बाकी क्वेश्चन आवाज आ रही है ना? वेलोसिटी से हमें लेना देना नहीं है, हमारे को डिस्टेंस से काम है। और वो भी उसने बता दिया 4/5 तक रिबाउंड कर रहा है। After striking a floor, a certain ball rebounds to 4/5 of the height. तो मान लेते पहले 120 से फेंका गया है, अरे एक मिनट, 4/5 तक रिबाउंड कर रहा है, तो 4/5 ऑफ 120 तक गया, है ना? What is this? 80 आया। 4/5 ऑफ 120, yes? यस। फिर उतना ही नीचे गया, फिर रिबाउंड करेगा तो फिर क्या होगा? 4/5 ऑफ 4/5 ऑफ 120, इजी। सर मतलब आर इधर 4/5 है। हाँ तो पहला टर्म जो होगा सीरीज का वो 120 मीटर्स नीचे आया सिर्फ, दूसरा 2 टाइम्स ऑफ 4/5 120, फिर 2 टाइम्स सर 1080 स्क्वायर 120। यस बेटा, 2 टाइम्स। अच्छा ऊपर जाके नीचे आ रहा है। ठीक है ना, ऊपर गया फिर नीचे, ऊपर गया फिर नीचे। फिर काम कर लेते हैं ना, एक काम कर लेते हैं, 120 को सब में से बाहर निकाल लेते हैं, 4/5 नहीं हाँ, बचेगा क्या तो यहाँ पे? 120 को भी इंक्लूड कर देंगे, लास्ट में 120 सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। हाँ 120 क्लास में सब्ट्रैक्ट कर, तो एक 2 भी बाहर निकाल लेते हैं, विल डू दैट। तो बनेगा 1 + 4/5 प्लस 4/5 का स्क्वायर 2/2 + 4/5, है ना, माइनस लास्ट में एक 120 कर देना। हाँ ठीक है, तो 240 1/1 माइनस 4/5 1/5, तो 5 × 240, ये लिख दिया स्टोरी का रिजल्ट, माइनस 120 कर दिया। सही है ना, 1200 माइनस 120, 1080। यस, 680 सर 1080। कॉन्ग्रेचुलेशंस, बधाई हो आपको। सम ऑफ इनफिनिट टर्म्स ऑफ जीपी यहाँ पे खत्म होता है। तो चले, सर जिस जीपी का मतलब आर 1/2 हो हाँ और उसका सम निकालना हो इन्फिनिटी तक, हाँ, तो सीधा हम 2 × सर फर्स्ट। ये 2 क्यों मल्टीप्लाई किया? 2 क्यों मल्टीप्लाई किया, मतलब समझा नहीं मैं कॉन्सेप्ट। एक 120 ऐड सब्ट्रैक्ट। ये वाला 2, ये 2 की बात कर रहे हो आप? हाँ क्योंकि बेटा बॉल नीचे जाने के बाद रिबाउंड किया, तो रिबाउंड के बाद तो नीचे जाएगी ना उतना ही हाइट से। ये देखो ना, 2 बार तो ट्रैवल 2 हुआ ना, टाइम डिस्टेंस ऊपर आई और नीचे गई, है ना? पर लेकिन यहाँ तो 4/5 ऑफ द हाइट फ्रॉम व्हिच इट हैड फॉलन वही दिया हुआ है ना। वो रिबाउंड का दिया, तो रिबाउंड into मतलब 2 ऊपर आना। अब जितनी ऊपर आएगी उतनी नीचे जाएगी ना, जमीन को टच करने के लिए वापस से। तो यहाँ से जमीन को टच कर रही है, फिर रिबाउंड 4/5 कर रही है। ये लास्ट ईयर वो पोटैटो वाला किया था ना? वो वो AP में था। पोटैटो वाला एपी में था, लेकिन अच्छा वो सर हाँ, मतलब उसमें वापस आके Concept जाना था, तो ऐसे 2 बार ऐड CI करते थे। हाँ, 2 बार। पोटैटो रेस वाला था वो। हाँ ठीक है, चलो चलें आगे। यस सर। मोहम्मद अल्लाह वल्ला, सर ऐसा बोल सकते हैं नहीं ना कि अगर सर जिसका आर 1/2 हो उसका देखो, मतलब सम इन्फिनिटी तक वो 2 × फर्स्ट टर्म होता है। बोल सकते हो a × 2। सर लेकिन क्वेश्चन में तो हाइट का ही दिया हुआ है ना। हाँ बेटा, तो हाइट से गिरेगा, है ना। मान लो ये 120 से गिरा तो 4/5 तक ही ऊपर वापस गया, तो 4/5 तक वापस ऊपर गया। अब जब वो नीचे आएगा तो पूरा हाइट ही नीचे आएगा ना, फिर रिबाउंड होगा तो 4/5 पे चलेगा। उसने बोला रिबाउंड 4/5 तक कर रहा है, तो जब नीचे टच होके ऊपर जाता है तो 4/5 तक ही ऊपर जाता है।
बट जब यहाँ से गिरेगा तो पूरा का पूरा गिरेगा ना, फिर 4/5 तक ऊपर जाएगा, फिर पूरा गिरेगा। समझे कि नहीं? तो ये 2 बार जर्नी हुआ ना, एक बार ऊपर जाना और एक बार नीचे आना। कितना नीचे आएगा? जितना ऊपर गया उतना ही नीचे आएगा, है ना? फ्री फॉल है उसका। ओके लेकिन ये तो डिस्टेंस हो गया ना, उसने जितना डिस्टेंस ट्रैवल किया वो हो गया। तो वही तो उसने लिखा बेटा, उसने क्वेश्चन में यही तो पूछा है। उसने आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है? फाइंड द टोटल डिस्टेंस दैट इट ट्रैवल्स बिफोर कमिंग टू रेस्ट। तुम क्या निकालना चाहते हो? फिर डिस्टेंस नहीं निकालोगे तो क्या निकालोगे? क्वेश्चन में वही तो बोल रहा है, कितना बॉल ने डिस्टेंस ट्रैवल किया। तो भाई नीचे गई, फिर ऊपर आई, फिर नीचे गई, फिर ऊपर आई, तो सारा निकालना पड़ेगा ना। ठीक है, ये लॉजिकली सोचना पड़ेगा आपको कि भाई बॉल ऊपर आएगी तो वो नीचे भी जाएगी। बहुत बच्चे सीधा सब ऐड करते हैं 4/5 ऑफ दिस, 4/5 ऑफ दिस, तो वो गलत हो जाता है। ये बॉल ऊपर आई होगी तो वो नीचे भी गलत हो गया। ठीक है ना? इसी को तो बोलते हैं एप्लीकेशन, दिमाग लगाना। हाँ भाई बॉल आएगी तो नीचे भी जाएगी। ठीक है, ये आपको लॉजिक लगाना। यस सर पर ये पिछला वाला क्वेश्चन था वो तो इनफाइनाइट जीपी का थोड़ी था बेटा। इनफाइनाइट है ना, क्यों नहीं इनफाइनाइट? ये बॉल रेस्ट में कब आएगी पता थोड़ी है, तो चलती ही जाएगी ऐसे कुछ 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 अभी सर बॉल आई और पता चल गया ना 9 बार के बाद। कहाँ पता चल गया? चिपक थोड़ी जाएगी जमीन को, चिपक जाएगी क्या बॉल? तुम कभी फेंक के देखना, जब एक बॉल 9 बार बाउंस करेगी फिर। हाँ तो 4/5 आती जा रही है, तो कभी भी 0 थोड़ी होगी। सर मतलब हमेशा बस रिबाउंड ही करती रहेगी इनफाइनाइट। इतना छोटा रिबाउंड होगा कि दिखेगा भी नहीं। हाँ सिंपल सा लॉजिक है ना यार। कोई भी चीज रेस्ट में आ ही नहीं सकती ना। बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट, a body in motion will remain in motion unless and until an unbalanced force acts on it. Yes, first law. देखो तुम लोग फिजिक्स में मुझसे ही पढ़ लो, ठीक है ना? मुझे ही सब काम दो। चलो अब जल्दी इधर आ जाओ। ठीक है ना, आ जाओ। लॉजिकल है ना बेटा, काफी लॉजिकल है। 4/5 तक रिबाउंड कर रही है तो कभी वो खत्म होगा ही नहीं। इतना छोटा बाउंस होगा, मतलब मान लो कभी 1 सेंटीमीटर का 4/5, तो 4/5 ऑफ अ सेंटीमीटर, फिर 16/25 ऑफ अ सेंटीमीटर, तो इतना छोटा होगा कि हमें दिखेगा नहीं। लेकिन कभी कंप्लीट रेस्ट में हम नहीं बोल सकते। जैसे कोई पार्टिकल डिके करता है तो कंप्लीटली डिके कभी थोड़ी ना होता है, पार्ट होता रहता है उसका डिके। भाई 90% डिके हुआ, 95, 98, 99, 99 के पार्ट्स, कभी 100% डिके हम नहीं बोल सकते। हाँ सर। चलिए केमिस्ट्री भी आप ही पढ़ा लो। ठीक है, तो बेटा 6 घंटे क्लास लग जाएगी फिर मेरी। आ जाओ, सुनो इधर। चलो, इंसर्शन ऑफ जीएम। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय ज्योमेट्रिक मीन? ऐसा नहीं, ऐसा ही है। What do you mean by geometric mean? It is nothing but अगर आप G1, G2, G3 से लेके Gn तक नंबर्स को इंसर्ट कर दो A और B के बीच में, ताकि जो रिजल्टेंट सीक्वेंस हो जाए आपके पास, रिजल्टिंग सीक्वेंस, वो क्या बन जाए? GP बन जाए, है ना? सेम डेफिनेशन AP का था। AP के अंदर जैसे AM का था, वैसे ही GP के अंदर GM का है। आपको ऐसे नंबर्स इंसर्ट करने हैं ताकि रिजल्टिंग सीक्वेंस आपकी एक GP हो। इज इट क्लियर? उसको हम बोलते हैं ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द नंबर्स। इज इट क्लियर? यस। अब प्रोसेस बिल्कुल डिट्टो कॉपी, सेम प्रोसेस है। अगर एक नंबर ज्योमेट्रिक मीन है 2 नंबर्स के बीच में, तो वो क्या रिलेशन सेटिस्फाई करेगा? G² = AB सेटिस्फाई करेगा। यस, तो G क्या हो जाएगा? √AB। आपको याद है क्या नहीं? ABC अगर 3 नंबर GP में होते हैं तो B² AC के बराबर होता है ना? हाँ सर। वैसे ही G² AB के बराबर होगा तो G √AB होगा। I have to note that what you're supposed to note, if A and B are of opposite sign, then geometric mean of them does not exist. अगर 2 नंबर्स अपोजिट साइन के हैं तो उनके बीच का ज्योमेट्रिक मीन एग्जिस्ट नहीं करता है। भाई G is the geometric mean between A, मतलब वो है क्या? वो एक ज्योमेट्रिक मीन, भाई अर्थमेटिक मीन क्या होता है? A + B/2। ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है? √AB। समझ आ गया? इससे मिलेगा क्या? वैल्यू मिलेगी। वैल्यू मिलने पे खुशी मिलेगी, खुशी मिलने पे बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट बढ़ेगा। अच्छा, ज्योमेट्रिक सर वो नोट एक बार वापस बताओ ना। बेटा 2 नंबर्स है, बहुत ध्यान समझो। 2 नंबर्स है, मान लो -4 है और 5 है। इसका ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा? नॉट पॉसिबल। जब हम रियल नंबर्स की बात कर रहे हैं तो पॉसिबल नहीं है ना। रियल नंबर्स की बात कर रहे हैं, A B सारे रियल नंबर्स आपको दिए हुए हैं। सर एक क्या होगा मतलब? क्या ये कैपिटल G सर मतलब फर्स्ट टर्म है ना उसका?
सिर्फ एक ही ज्योमेट्रिक मीन डाला बेटा, ए बी के बीच में अगर एक ज्योमेट्रिक मीन डाला तो उसकी वैल्यू डायरेक्टली बता सकते हैं अंडर रूट ए बी के बराबर होगा। ओके सर। ठीक है, ओके। वैसे ही अब ध्यान से समझ लो आप, ठीक है, ये तो फर्स्ट मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई। वैसे ही अगर मेरे पास, ठीक है ना, बहुत ध्यान समझो, अगर मेरे पास 3 नंबर्स है, देखो GM निकालना, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द नंबर्स, दैट इज डिफरेंट। इंसर्शन ऑफ ज्योमेट्रिक मीन्स, दैट इज डिफरेंट। इंसर्शन ऑफ ज्योमेट्रिक मीन्स मतलब ऐसे नंबर्स इंसर्ट करना कि रिजल्टिंग सीक्वेंस एक जीपी बन जाए, वो मतलब होता है। एंड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ नंबर्स इज डिफरेंट। जैसे अरिथमेटिक मीन निकालते थे, है ना, तो अरिथमेटिक मीन नंबर्स का निकालने के लिए नेसेसरी नहीं है कि नंबर्स एपी में होने चाहिए। यस और नो? भाई 3 नंबर्स है ए बी सी, इनका अगर मुझे अरिथमेटिक मीन निकालना है तो वो क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी बाई 3। अरिथमेटिक मीन निकालना एक ही। वैसे ही अगर 3 नंबर्स का ज्योमेट्रिक मीन निकालना है, लेट्स आर 3 नंबर्स इन आर 3 नंबर्स whose geometric mean we have to find, तो वो क्या होगा, क्यूब रूट ऑफ ABC। लिख लो 3 नंबर्स का अगर कि जीपी में होना ही चाहिए। नहीं नहीं नहीं, ज्योमेट्रिक मीन निकालने के लिए जीपी होना जरूरी नहीं है, जैसे अरिथमेटिक मीन निकालने के लिए एपी होना जरूरी नहीं है। इंसर्शन जब हम करते हैं तो मीन्स का इंसर्शन का मतलब ये होता है कि रिजल्टिंग सीक्वेंस को हम जीपी बनाए। अरिथमेटिक मीन्स को इंसर्ट करने का मतलब होता है रिजल्टिंग सीक्वेंस को हम एपी बनाए। और 2 नंबर्स के बीच में अगर एक ज्योमेट्रिक मीन आपने डाला तो 3 नंबर्स जीपी में हो जाएंगे। लेकिन 3 नंबर्स का अगर ज्योमेट्रिक मीन निकालते हो तो वो कोई जीपी का रिलेशन फॉलो नहीं करता, वो सिर्फ मीन देता है। एक मीन का मतलब क्या होता है, सेंट्रल टेंडेंसी। स्टैटिस्टिक्स में पढ़ते हो ना, मीन का मतलब क्या होता है, सेंट्रल टेंडेंसी। सर ठीक है, हाँ बेटा। सर तो 4 अगर हो तो वो रूट 4 वाला 4th रूट, ठीक है ना, तो ये भी नोट में लिखा हुआ है, इसको भी लिखो, लिखोगे, लिखो। लेट्स राइट दिस। Geometric mean of 3 numbers ABC is nothing but cube root of ABC. Geometric mean of 5 numbers A1, A2, A3, A4, A5 is nothing but 5th root of A1, A2, A3, A4, A5. Note, to find geometric mean of 3 numbers, the numbers need not to be in GP. ठीक है, तो पहली नोट वो लिख लो, सेकेंड नोट ये भी लिख लो। पहली नोट लिखी आप लोगों ने? लिख दिया सर। यस। चलो, अब जब इंसर्शन की हम बात करते हैं तो जैसे अरिथमेटिक मीन इंसर्ट करते थे वैसे ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट कर सकते हैं हम। पहला टर्म पता है a, लास्ट टर्म b पता है, n टर्म्स इंसर्ट करने हैं, तो टोटल टर्म जीपी में कितने हो गए, n+2। तो पूरा प्रोसीजर सेम रहता है, सेम प्रोसीजर, कंप्लीट प्रोसीजर इज सेम। तो लेट्स सी कैसे करेंगे, प्रोसीजर को देख लेते हैं एक बार। भाई n GMs इंसर्ट करने a और b के बीच में, तो a से b के बीच में जो n नंबर्स इंसर्ट किए, ये एक रिजल्टिंग जीपी बन जाएगा हमारे लिए। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, b विल बी योर n+2th टर्म। तो b को लिख सकते हो a r की पावर n+1, तो b बाई a विल बिकम r की पावर n+1। तो r क्या बन जाएगा, b बाई a की पावर n+1 का रूट, है ना, 1/n+1। इज इट क्लियर? यस यस। तो सिमिलरली G1, G2, G3, Gn तक सारा निकाल लोगे ना आप। ठीक है, अगर कोई बोलता है G1 निकालना है तो G1 क्या होता है, AR होता है, और R की वैल्यू यहाँ मालूम है हमें, ठीक है ना। कोई बोलता है G2 निकालना है तो G2 AR² होता है, फिर R की वैल्यू मालूम है। कोई बोलता है G3, G4, Gn निकालो, तो सारा हमें मालूम है, ठीक है। अगर थोड़ा सा पावर्स को सिंप्लीफाई करोगे तो चीज़ें दिखेंगी और अच्छी। कैसे दिखेगा देखो, ये वाले को थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे तो a की पावर n, b 1/n+1। नेक्स्ट G2 क्या हो जाएगा, a² a की पावर n-1 b² की पावर 1/n+1। इसी तरीके से कोई अगर बोलता है gk निकालना है, kth ज्योमेट्रिक मीन, तो ये होगा a r की पावर k, जिसको डायरेक्टली मैं लिख सकता हूँ a की पावर n-k b की पावर k रेज़ टू 1/n+1। अच्छा, ये सारी जो चीजें मैं दिखाता जा रहा हूँ ना आपको, आप प्रोसीजर फॉलो करोगे 10 सेकंड ज्यादा लगेगा, डायरेक्टली निकालोगे 10 सेकंड बचेगा। एग्जामिनेशन में जो खेल है वो असली टाइम का खेल है, जो जितना जल्दी निकाल पाएगा वही जीतेगा, जो टाइम को बीट करेगा, ठीक है ना। इज इट क्लियर? यू कैन फॉलो द प्रोसीजर और यू कैन रिमेंबर द रिजल्ट्स, व्हाटएवर यू फील कन्वीनियंट यू कैन गो फॉर दैट। चलिए आगे चलते हैं। सर 1 मिनट जस्ट रुको ना। हाँ अरे हाँ सर 2 मिनट।
तो पर इसका मतलब टोटल वो पावर हाँ पावर भी n+1 है ना बेटा। तो वो मैंने ऐड नहीं किया। तो देखो अगर इसी के साथ एक क्वेश्चन कर ले हम, इफ यू गो फॉर अ क्वेश्चन। सर इसका फाइनल रिजल्ट क्या होगा? फाइनल रिजल्ट मतलब हाँ इसका तो क्या, हाँ सर ये सब का रिजल्ट लिखा सर n-1 की जगह n होगा। किसमें किसमें gn अगर ऐसे हम निकाले पर मतलब सर मैं मतलब समझ गया, अंडरस्टूड। क्वेश्चन देखो, आ जाओ चलो। इंसर्ट 5 GMs, insert 5 GMs between 576 and 9. पावर्स थोड़ी गंदी दिख सकती है, कोई बात नहीं, ठीक है ना। 1/, आ गया। देखो क्या बन रहा है भाई, 576 और 9 के बीच में 5 नंबर्स डालने हैं तो टोटल 7 नंबर्स जीपी में हो जाएंगे, है ना। हम क्या बोल सकते हैं, 576 इज योर फर्स्ट टर्म, 9th इज योर 7th टर्म। 7th टर्म जीपी का होता है a r की पावर 6 इज इक्वल टू 9, r की पावर 6 हो जाएगा 9/576, r की पावर 6 हो जाएगा 1/63 आई थिंक सो, है ना। 63 ही होगा। कितना हो रहा है, 63 कैसे हुआ? कितना आ रहा है, सर 64 होगा, 64 होगा सर। 64 हो रहा है, 1/64। तो आज अच्छा सिंपलीफाई हो रहा है, अच्छा ही बन रहा है। r की पावर 1/2 प्लस माइनस 1/2 होगा ना। बिल्कुल, ये भी ठीक बोला आपने। लेकिन अब मुझे एक चीज बताओ, नेगेटिव कैसे होगा ज्योमेट्रिक मीन, है ना। तो r क्या ले लेंगे, सीरीज ही पॉजिटिव है। हाफ ले लेंगे, हाफ, ठीक है। r विल बी हाफ। अब r हाफ हो गया तो नंबर्स क्या हो जाएंगे, इसका आधा 288, 144, फिर और एक क्या रहेगा 72, 576, 288, 144, 72, 36, 18, है ना, एंड 9। 5 तब ये तो नंबर जीपी में कभी r नेगेटिव हो ही नहीं सकता। नहीं होगा, हो सकता है लेकिन जब नंबर्स नेगेटिव हो बेटा, है ना। ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द नंबर्स having opposite sign is not possible, so they should have same sign, both may be negative or positive. okay, चलिए तीसरी नोट की तरफ भागते हैं अभी अपन लोग। सर मैंने उल्टा लेके क्या मतलब ऐसे 9 से 576 लेके किया ना, तो R2 आया तो 1/2। सही सही। चलो अब आ जाओ थर्ड में। प्रोडक्ट ऑफ ऑल द ज्योमेट्रिक मीन्स इंसर्टेड बिटवीन ए एंड बी इज। अब देखो ज्योमेट्रिक मीन भी जीपी के फॉलो करेंगे सारे रूल्स, है ना। तो यू शुड अप्रिशिएट, देखो क्या होता है, ए G1 G2 G3, मैं यहीं पे निकाल लेता हूँ, रुको यहाँ मुझे जगह थोड़ी खाली दिखेगी। देखो क्या होता है, अगर मैं बात करता हूँ A G1 G2 G3 से अभी लिखना नहीं है ना, GN और B, नहीं पहले समझ लो होता क्या है और फिर हम लोग लिख लेंगे। ये सारे नंबर्स GMs हैं तो ये पूरी एक GP है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ AB किसके बराबर होगा, G1 GN के बराबर होगा। और ये होगा G2 GN -1 एंड इट गोस ऑन। यस यस। अब याद करो जब मैं आपको ये बताया था, जब मैंने ये स्टोरी, सर ये आप हाँ क्वेश्चन में दिया था आपने तब मैंने आपको बोला AB था की पावर n इक्वल्स टू p²। हाँ ठीक है, मान लेते हैं K लिखा है, क्या लिखा है, K लिखा है यस, या K² मान लो, दो टर्म है ना, दो टर्म दिख रही है तो K² मान लेते हैं, ठीक है ना, यस, G के स्क्वायर के बराबर। तो जब मैंने AB को लिख दिया
के स्क्वायर के बराबर G1 Gn को लिख दिया के स्क्वायर के बराबर। तो अगर मैं ऐसा लिखूं कहीं पे G1 G2 Gn माइनस 1 और Gn सिमेट्रिकली ले रहा हूँ, ध्यान से समझो, तो कितना हो जाएगा K4 हो जाएगा। हाँ K4 अच्छा है। हाँ तो अगर मैं अंडर रूट ऑफ करता हूँ वो बिल्कुल बराबर हो जाएगा G1 और Gn के रूट के बराबर, और ये बराबर हो जाएगा फोर्थ रूट ऑफ G1 G2 Gn माइनस 1 और Gn के। yes अच्छा क्या समझना है पता है, जैसे अरिथमेटिक मीन में बाई 4 करते हैं वैसे ज्योमेट्रिक मीन में रूट 4 करते हैं। वैसे ही अगर सिमेट्रिकली मैंने 8 टर्म्स ले ली या 6 ले ली, जैसे G1 लिया, G3 लिया, फिर G5 लिया, या इधर मान लेते हैं G10 ले लिया, ठीक है ना। तो सिमेट्रिकली मेरे को Gn लेना पड़ेगा 1 को कंपेंसेट करने के लिए, Gn माइनस 2 minus 2 और n Gn minus माइनस 9 9 लेना पड़ेगा, और यहाँ पे 6th रूट करना पड़ेगा। यस समझ आ गया आपको। सो यू शुड अप्रिशिएट कि ये क्या हो जाएगा, nth रूट ऑफ G1 G2 से लेके Gn तक। हाँ यस यस और नो? यस सर एंड यू शुड अप्रिशिएट ये हो जाएगा n+2 का रूट a G1 G2 से लेके Gn से लेके b तक। यस यस सो नाउ यू शुड अप्रिशिएट दिस ऑल्सो। अगर मैं इस रिजल्ट को इसके साथ कंपेयर करता हूँ तो मैं क्या करता हूँ, ab raised to n पावर्स को इंटरचेंज by 2 करता हूँ भाई, दो अच्छा उसको by रेज n 2 करूंगा, उसको रेज 2 करूंगा, तो ये क्या अच्छा बन जाएगा, ए बी की पावर n इज G1 इक्वल्स टू G2 G3 से लेके Gn का पावर 1/n लिखा हुआ है, AB का पावर हाफ। ठीक है, तो क्या मैं दोनों को n पावर पे रेज नहीं कर सकता? इस स्टेप के बाद दोनों को n पावर पे रेज कर दिया तो क्या बन जाएगा, G1 G2 G3 से लेके Gn तक n पावर तक, दैट विल बी AB की पावर n/2 which is nothing but AB का पावर n का पावर हाफ, या हाफ को अंदर ले जाओ थोड़ा सा आपको अच्छा दिखेगा, दैट इज क्या बन जाएगा, ये root ab raised to n will be root of AB raised to n. The product of n geometric means is nothing but geometric mean of first and last term raised to n. Okay? सर देखो इसको प्रूव करने का एक बहुत अच्छा सा लॉजिक ये भी है। रूट ए बी किसके बराबर होता है, देखो ये एक मैंने मेथड बता दिया आपको। दूसरा आप ऐसा भी दिमाग से सोच सकते हो कि भाई सर ने बोला 2 है, डिग्री 2 का टर्म है, इसीलिए सर ने के स्क्वायर लिया, मतलब हर एक का के बराबर होगा डिग्री, के बराबर वैल्यू नहीं होगी लेकिन डिग्री 1 है ना। तो अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ n टर्म्स का, तो n टर्म्स का सिमेट्रिकली डिग्री क्या होगा, k की पावर n के होगा। रेस्ट टू k n की पावर हाँ पर सारे इक्वल थोड़ी है। अरे डिग्री मैच करने के लिए बोल रहा हूँ, कंफ्यूजन होता है बच्चों को कि ए बी की पावर n होगा या रूट ए बी की पावर n होगा। तो लॉजिकली आपको फॉर्मूला कैसे याद रहेगा, ये मैं फॉर्मूला याद करने के लिए ट्रिक बता रहा हूँ। प्रूफ तो मैं कर चुका हूँ नीचे, मैथमेटिकल प्रूफ दे दिया नीचे मैंने, अब प्रूफ नहीं दे रहा हूँ। अब रिजल्ट को याद कैसे रखना है, डिग्री से रिजल्ट याद रख पाओगे आप कि इसकी डिग्री कितनी है n, तो यहाँ पे भी डिग्री n मैच होना चाहिए। तो वो मैच कैसे होगा, रूट ऑफ ए बी की पावर n होगा। तो डिग्री कैसे n है? मेरे बेटे n टर्म से ही 1 2 3 से लेके n अच्छा टर्म। वैसे हाँ जिनको समझ नहीं आता है इसको गोली मार दो, ये रिजल्ट याद रख लो बस, सिंपल। तुमको कैसे याद रखना है वो तुम्हारा टेक है, ठीक है। इज इट क्लियर? अब फटाफट नोट की तरफ चलते हैं। प्रूफ मैंने कर दिया, इसको लिखते चलो। प्रोडक्ट ऑफ n ज्योमेट्रिक मीन्स इंसर्टेड बिटवीन a and b is nth पावर ऑफ ज्योमेट्रिक मीन ऑफ a and b। ओके, ये एक प्रूफ और भी दिया हुआ है बट ठीक है, वैसे भी प्रूफ कर सकते हैं ना, इफ यू वांट यू कैन ऐड एंड देन प्रूव इट, बट हमने उससे प्रूव कर लिया, ठीक है। यस सर वो उसके आगे आएगा नोट। लिख लिया? ये सर लिखने एक की जरूरत नहीं, सेकंड ये मत लिखो, आप सिर्फ नोट लिखो। अच्छा प्रूफ नहीं लिखा सर ये वाला प्रूफ नहीं लिखेंगे, ओके सर सिर्फ नोट लिखो। प्रूफ फोर्थ वाले का यहाँ पे, फिर इन दोनों को कंपेयर करके हम प्रूफ लिख देंगे इसका, ठीक है ना। क्योंकि नोट लिखेंगे आगे। लिख दिया डन। यस अब ये लिख लो, ए G1 G2 Gn Gp में है सारे के सारे, तो प्रोडक्ट आप लोगे, सारे प्रोडक्ट बराबर होंगे सिमेट्रिकली, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ द टर्म्स
taken symmetrically from the beginning and end. Taken symmetrically from beginning and end. End of a GP are equal. पहला नोट है। दूसरा, सिमिलरली हम बोल सकते हैं सिमेट्रिकली, जब हमने मीन निकाला, ज्योमेट्रिक मीन, वो भी बिल्कुल बराबर आ गया। सर हम उनमें, हाँ ठीक है, ये बिल्कुल किसके बराबर होगा? अब ये वैल्यू हो सकता है कि मिडिल मोस्ट टर्म के बराबर हो, अगर एक मिडिल मोस्ट टर्म है, या दो मिडिल मोस्ट होगा तो फिर उसका ज्योमेट्रिक मीन होगा। टू मिडिल मोस्ट टर्म, तो मिडिल मोस्ट 1 एंड मिडिल मोस्ट 2। ओके सर अगर ऑड हुआ तो m1 स्क्वायर अंडर रूट m1 होगा ना, सिर्फ रूट हो गया ना, ये सब रूट है ना, हम्म। ये मिडिल मोस्ट के बराबर होगा, स्क्वायर के बराबर नहीं। ठीक है ना, डिग्री मैच करते चलो हमेशा। ओके यस सर। चलिए अब आगे चलते हैं, लेट्स फर्दर मूव ऑन। यहाँ तक सबको क्लियर है? सर एक मिनट, सर ये मिडल मोस्ट टर्म वाला कैसा आया था? ये मिडिल मोस्ट टर्म होगा ना, देखो जैसे ये लिखा है ए बी, या मैं जीपी देता हूँ तुमको। देखो मान लो 2 एक टर्म है, फिर 4 है, फिर 8 है, 16 है, फिर 32 है। अब क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स है, ऑड नंबर ऑफ टर्म्स है। इसका प्रोडक्ट 64 रूट 8 हो गया, इसका प्रोडक्ट 64 रूट 8 हो गया, तो मिडिल मोस्ट टर्म आ गया ना। अच्छा यस। चलो नोट 5 तक अपन का काम हो चुका है। 1 2 3 4 5 लिख लिया आप सबने? यस। नोट 6 में चलो, नोट 6 क्या बोलती है? If A and G are arithmetic mean and geometric means of AB, दो नंबर्स है AB बेटा आपके पास। अर्थमेटिक मीन उसका A है, ज्योमेट्रिक मीन उसका G है। अर्थमेटिक मीन दो नंबर्स का क्या होता है? A प्लस B/2, और ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है? रूट ऑफ AB। उनको हमने नाम दे दिया, कैपिटल A कैपिटल G। तो अगर किसी भी इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है ना, अगर उसके A B रूट्स हैं, क्या रूट्स हैं? ए और बी रूट्स हैं, तो वो क्वाड्रेटिक कैसे लिखी जाएगी? एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। डू यू एग्री विद दैट? यस। ध्यान से सुनो, अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके ए बी रूट्स हैं, तो सम ऑफ द रूट्स होता है ए प्लस बी, प्रोडक्ट होता है ए बी, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट, यही फॉर्मूला होता है। अब सम को मैं लिख सकता हूँ 2 टाइम्स द अर्थमेटिक मीन, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स द अर्थमेटिक मीन इंटू एक्स, और प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? स्क्वायर ऑफ द ज्योमेट्रिक मीन, ये जी स्क्वायर लिखा जाएगा। इज इट क्लियर? यस। इज इट क्लियर? तो मैं क्या बोल सकता हूँ यहाँ से? एक्स स्क्वायर माइनस 2a इंटू एक्स प्लस जी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इट्स अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसका रूट्स ए बी है, capital is a arithmetic mean and capital G is a geometric mean of these numbers। ठीक है, अब इसका यूज क्या है वो इसके बाद की नोट में इसका बहुत ज्यादा यूज है। तो जब मेरे पास मान लो क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है, क्या है मेरे पास? क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बोला गया है कि जो इसके रूट्स, आप इसके रूट्स निकालोगे, आप रूट्स, तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ इसका एक रूट होगा अल्फा और एक रूट होगा बीटा, है ना? तो क्या मैं बोल सकता हूँ अल्फा और बीटा, भैन मुझे पता नहीं होगा, लेकिन अल्फा और बीटा मैं अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन की मदद से निकाल पाऊंगा। क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ? नेक्स्ट नोट में है, ध्यान से सुनना। इफ A and G are the arithmetic mean and geometric mean of two positive numbers, then the numbers can be found out using the quadratic। मतलब मुझे नंबर्स निकालने हैं, तो वो मैं नंबर्स कैसे निकालूंगा? एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस जी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a वाले फॉर्मूला से, ठीक है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी a प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। मतलब एक नंबर होगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर, और एक नंबर होगा a माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। एक नंबर होगा a और ये एक नंबर होगा b।
ठीक है, तो अगर आपको बोला जाता है कि आपको दो नंबर जैसे ढूंढने हैं, ठीक है ना, लेट्स टेक डाउन अ क्वेश्चन, नीचे ही क्वेश्चन ले लेते हैं, फाइंड आउट, देखो इसका यूज क्या है, फाइंड आउट टू नंबर्स, ऐसे दो नंबर निकालो जिसका अर्थमेटिक मीन है 34 और ज्योमेट्रिक मीन है 16। Find out 32 two numbers whose arithmetic mean is 34 and geometric mean is 16. थर्टी फोर है, 32 होना चाहिए ना, क्या होना चाहिए यहाँ पे, एक मिनट, 32 अगर होगा 18 to 18 आएगा वो। नहीं सही है बेटा, दिस इज द क्वेश्चन, सही क्वेश्चन, ठीक है। अर्थमेटिक मीन उनका 34 है और ज्योमेट्रिक मीन 16 है। तो अब ऐसे क्वेश्चन में करने के लिए क्या करना पड़ेगा, या ओल्ड स्कूल मेथड है, अच्छा हाँ, a प्लस बी बाई 2 को आप 34 मान लो, a प्लस बी को आप 34 इंटू 2 68 मान लो, ओके, और रूट ऑफ स्क्वायर a को आप 16 मान लो, ठीक है। तो ए बी आपके पास 256 हो जाएगा। अब ये इक्वेशन सॉल्व करके ए बी निकाल सकते हो आप, ये अपन करते आ रहे हैं बचपन से, है ना, ए प्लस बी मालूम है, ए बी मालूम है। लेकिन अगर मैं फॉर्मूला का इस्तेमाल करता हूँ, इफ आई यूज द फॉर्मूला, क्योंकि ये रूट्स तो याद रख सकते हैं, ठीक है, दो नंबर्स 68 का स्क्वायर और वो कैसे निकालेंगे? सॉल्व हो जाएगा ना, 68 का स्क्वायर माइनस 16 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हो जाएगा ये तो सर, एक मिनट। देखो नंबर क्या होंगे आपके, 34 प्लस अंडर रूट ऑफ 34 का स्क्वायर माइनस 16 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 34 माइनस 34 स्क्वायर माइनस 16 का स्क्वायर। 4 और 64। अब मुझे एक चीज बताओ, ये डेफिनेटली सुनो ध्यान से, 34 16 पाइथागोरन ट्रिपलेट ही बनेगा। तो पाइथागोरन ट्रिपलेट आपको आती है ना, 2m m स्क्वायर माइनस 1 m स्क्वायर प्लस 1, है ना, यही बन रहा है क्या? सर 464 है। 34 और हाँ 4 और 64। तो 15 to 18 अगर उसको a प्लस बी और वो तोड़ दिया ना, हाँ तो उससे हो जाएगा रूट 900। 34 प्लस माइनस 30। 34 प्लस माइनस 30 बन रहा है। अच्छा, तो 34 माइनस 16 कितना आ रहा है आपके पास? 18 और 40, 18 और 40 आ रहा है ना, 50 18 और 18 और 50 900, तो 30 आ गया ना, अरे हो गया काम खत्म, हाँ आसान है, यस। चलो 4 ज़्यादा करना ही नहीं पड़ा। तो भाई 4 और 64 आ गए नंबर्स, खत्म, अरे हो गया। ठीक है ना। और भी इसका एप्लीकेशन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे वो, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला क्लियर है व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू। तो यहाँ से तो ये भी पता चलता है ना, एम हमेशा बड़ा होगा जीएम से। हाँ बिल्कुल, डेफिनेटली, वो हम आगे भी प्रूव कर चुके हैं, याद है ना कैसे किया था, x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला बना के किया था, वो हम करेंगे, इनइक्वालिटीज में वो आता है, अभी हमारा टास्क वो नहीं है, ठीक है ना, दैट विल स्टडी फर्दर। चलो अब नोट लिख लिया आपने, 7वां नोट लिख लिया आपने, यस ओके। तो यहाँ पे नोट सारी कंप्लीट हो जाती है, ठीक है ना। x इज a प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर एंड a माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर, व्हाट वी नो, ठीक है, what we know is nothing but we need to find out numbers whose arithmetic mean and geometric mean are given to us, so that help, ये चीज वहां पे बहुत हेल्प करती है। okay, let's take this question, let g1 g2 से लेके g24 are in gp, ठीक है, g1 g2 से लेके g24 are in gp and g1 g2 से लेके g1 g2 g7 g18 g23 g24 is 64, then you have to find out G1 से G24 का प्रोडक्ट किसके बराबर होगा। अच्छा, आज आप लोग का क्लास है क्या 6:55 के बाद? सर 2 नहीं सर, 1 घंटा लेना पड़ेगा भाई, अभी तो क्लास खत्म हो जाएगा, टाइम फिनिश हो गया।
64 2 की पावर 24 किधर है? 2 की पावर 24 2 की पावर 24 हम्म डन, सबका आ गया? यस हाँ 2 की पावर, हाँ सर समझ गया। देखो बेटा 24 नंबर्स है, ठीक है। मान लो k की पावर 24 वैल्यू देगा, ये वैल्यू कितना है? 2 एक की पावर k की 6 पावर 6, ये कितना आ गया? 2 आ गया। तो आंसर क्या आ गया? 2 की पावर 24। इजी। सर अच्छा आपने वो हाँ के कैसे लिया था वो नहीं समझ आया था। बेटा आप ऐसा समझो ना, 24th रूट ऑफ 24 नंबर्स is equal to 6th root of G1, G2, G7, G18, G23 and G24। ये क्या हो जाएगा आपके पास? G1, G2 से लेके G24 निकालना है। ये 2 के बराबर है ना, 64 का 6th रूट 2 होता है। G1, G2 से G24 कितना हो जाएगा? 2 की पावर 24 हो जाएगा। इजी। अच्छा एक्स्ट्रा क्लास एक कर लेते हैं प्लान, ठीक है ना, 7 से 8, ठीक है सर आज आज ही, ठीक है ना। यस तुम लोगों का तो कंप्लीट ही नहीं हो। देखो कितनी स्लाइड हुई आज? 256, 50 सर हो तो गए 660। 256। क्या 290 तक रखना पड़ेगा। चलो आ जाओ, अरे सॉरी 260। लेट्स टेक दिस क्वेश्चन। आ जाओ फटाफट। 7 o'clock एक्स्ट्रा क्लास प्लान कर लेते हैं 1 घंटे का, ठीक है ना। तुम लोग का कोई क्लास तो नहीं है ना अभी इसके बाद? तो 6:30 बजे तक फिजिक्स का है बस, मतलब ठीक है, बस मिलो नहीं 7 है। बजे मिल लो यार, ठीक है ना। हाँ सर। सीख लो 7 से 8, ठीक है ना। सर ये भी इधर। सर अभी खत्म ही कर दो ना ये सम के बाद। हाँ लास्ट क्वेश्चन, बाकी बाद में देखेंगे। सर इसके बाद जीएम कुछ बचेगा? नहीं जीएम कंप्लीट हो गया। इसके बाद 40 मिनट्स का काम है, तो 7 o'clock मिलते हैं, ठीक है ना। थोड़ा ब्रेक ले लो। यस टेस्ट के लिए मतलब कितने टोटल ड्रिल करनी है? ड्रिल प्रॉब्ली आपको 5-6 कितने तक है जहाँ तक सर आपके क्वेश्चन ही बहुत है। ये तो बहुत हाँ सारे सर बहुत सारा है। 6-7 तक करनी है जहाँ तक जी HM है। चलो एक क्वेश्चन देख लो जल्दी। 6-7 अरे हर ड्रिल के अंदर 5-5, 6-6 क्वेश्चन तो है यार। 10-10 11 सर 11 है। ड्रिल 5 तक में तो सर आपके क्वेश्चन ही करके चले और सर जाएंगे, उसमें बहुत भी आपके क्वेश्चन तो रहते ही है थोड़े। सर चलो देख मोस्ट लो आ ऑफ जाओ। इधर ही कर लेते ड्रिल के। अब देखो, इफ A, B, C are in GP and the equations ax square plus 2bx plus c equal to 0 and dx square plus 2ex plus f equals to 0 have a common root, then show that these are in AP। अच्छा क्वेश्चन लिख लिया सबने? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना, वेरी गुड कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। अब ABC अगर GP में दिया है तो मुझे क्या पता है, B² AC के बराबर है। तो मैं बोल सकता हूँ AX स्क्वायर प्लस 2ACX प्लस C इक्वल टू 0। तो रूट AX प्लस रूट ऑफ C का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। AC होगा ना, अरे अंडर रूट AC से। हाँ हाँ बेटा, हाँ बिल्कुल बिल्कुल वही होगा, 2 अंडर रूट AC, तभी ये परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है तो क्या हो रहा है देखो, x की वैल्यू आ रही है माइनस रूट सी बाई रूट ए। अच्छा परफेक्ट स्क्वायर बनने से क्या हुआ पता, 2 इक्वल रूट्स आ गए। दूसरा अब इसने बोला ये क्वाड्रेटिक और ये क्वाड्रेटिक के बीच में एक रूट कॉमन है, तो अरे अगर एक रूट सेम है तो दूसरा भी सेम ही होगा। हाँ सर। भाई दोनों के दो रूट है, अब एक रूट सेम है ना, तो डेफिनेटली दूसरा भी रूट कॉमन होगा, है ना। तो सीधा रूट सी बाय प्लेस ही कर देंगे। रूट सी बाय प्लेस कर देंगे, नहीं जो इसका रूट है सेम रूट कॉमन होगा बेटा, इनके बीच में कॉमन रूट है, हैव अ कॉमन रूट। तो अगर दोनों सेम है तो ये वही रूट होगा ना। हाँ तो अगर एक रूट सेम है तो हमें क्या पता चला, इसके पास है ही एक रूट। हाँ तो वही होगा, यही रूट कॉमन होगा। हाँ और यही रूट कॉमन होगा और ये इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा। बस खत्म, पुट कर दो आप, खत्म, ठीक है। यस सर। तो अगर आपने इसके अंदर प्रूव कर दिया, सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो क्या आ जाएगा आपके पास,
डी और एक्स स्क्वायर कितना आ जाएगा सी बाई ए माइनस 2e रूट सी बाई रूट ए प्लस एफ इज इक्वल्स टू 0 है ना। अब मैं क्या बोल सकता हूँ, सी से रेशनलाइज कर दूं क्या, ए बी सी अगर हैं तो मैं बोल सकता हूँ रूट ए सी को बी, एक काम करता हूँ रूट ए से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो डी सी बाई ए माइनस 2e बी बाई ए प्लस एफ इज इक्वल टू 0 है ना। ठीक है कि नहीं है। अच्छा जब बी से रिप्लेस करते हैं, रूट सी से करते, थोड़ी गड़बड़ हमने कर दी, रूट सी से करते क्या फायदा होता पता है, बताओ रूट सी करने से क्या फायदा होगा, ऊपर क्या बन जाएगा ई सी बन जाएगा और सब ई निकल आएगा, e बाई बी नीचे आ जाएगा। तो क्वेश्चन अब बन जाएगा सी डी बाई ए माइनस 2EC बाय बी प्लस एफ इज इक्वल टू 0। तो व्हाट यू डू, यू टेक सी कॉमन और वो सी से डिवाइड कर दो, तो हो गया डी बाई ए प्लस एफ बाई सी इज 2E बाई बी। ये तीन तो एपी में आ गए ना। हो गया सर। ओके सो हेंस प्रूव। तो बस यहीं पे कंक्लूड कर दें। एफ बाय सी है ना थर्ड टर्म, एफ बाय सी। एफ बाई सी। सर 2 मिनट रुको। सर एफ बाई सी कैसे आया?